आप पूरे बहुजन समाज को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं राम कुमार राम। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था आप सबों से कि हमारा पूरा बहुजन समाज, हमारे पूरे बहुजन समाज को हमारे समाज के नेताओं ने किस कदर गुमराह करके रखा है। हमने बताया है आप सबों को कि इनकी जो राजनीति है, हमारे नेताओं की जो ये राजनीति है, ये राजनीति सिर्फ हमारे नेताओं के फायदे के लिए है। हमारे नेताओं की इन राजनीति से सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं को फायदा होने वाला है। हमारे समाज को कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है हमारे समाज को। और उसके लिए हमने आप सबों को ये भी बताया था कि हमें अपनी मुक्ति के लिए भगत सिंह अंबेडकर के सच्चे क्रांतिकारी राजनीतिक धारा के साथ लगना होगा। खैर, हम बात करेंगे इस विषय पर विशेष और विस्तार से अगले वीडियो में। लेकिन अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ा विषय है, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है, आज हमारा देश जिस खतरे के दौर से गुजर रहा है, हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, खतरा बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हमें अभी इस खतरे के समाधान पर चिंतन मंथन और इसके समाधान के विकल्प को सही रूप देना होगा। इस पर हमें चिंतन मंथन करने की जरूरत है। अभी साथियों, शुरू से मानवता विरोधी, समाज विरोधी, इंसानियत के विरोधी, भारतीय संविधान विरोधी रही आरएसएस बीजेपी इस संविधान को खत्म करने और मनुस्मृति लागू करने के निरंतर प्रयास करके आखिरकार आज पहुंच ही गई अपने मंजिल के नजदीक। साथियों, अब कुछ ही महीने, होश कीजिए, अब से और कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं भारतीय संविधान को खत्म करने और मनुस्मृति के ऊपर मुहर लगने में, मनुस्मृति पर मुहर लगने में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। इसलिए आप सबों को अपना होश संभालना होगा। अभी वक्त है। आप पूरे बहुजन समाज के लोग अपने होश को संभालिए। अभी बीजेपी आरएसएस को रोकने के लिए जो विकल्प है, जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, इस गठबंधन पर हम एक नजर डालते हैं। इस गठबंधन के, छोड़ दीजिए छोटे दलों की बात, बड़े दलों की जो गतिविधियां हैं, जो मानसिकता है, क्या ये 2024 में रोक पाएगी बीजेपी को?
क्या ये लोग बचा पाएंगे हमारा लोकतंत्र? क्या ये बचा पाएंगे हमारा संविधान यदि इनकी यही हालात रही तो? आपने देखा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह के चुनाव में कांग्रेस को किस कदर कांग्रेस ने अपना मनमानी करके चुनाव को लड़ा। कोई वेट नहीं दिया महागठबंधन को, अपने गठबंधन को। क्या मानसिकता है उनकी? लोकतंत्र बचाने की? क्या मानसिकता रही उस चुनाव में उनकी? संविधान बचाने की? नहीं, अपने कुर्सी की, सारी कुर्सियां हमारे झोली में आ जाएं, एकमात्र हम रहें। जिस तरह से कांग्रेस ने इन चुनावों में, अरे भाई आप महागठबंधन में हो, आपको संविधान बचाना है, आपको लोकतंत्र बचाना है, तो आपको संविधान और लोकतंत्र बचाने की मानसिकता से किसी भी फैसले को लेना होगा, किसी भी फैसले को लेना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं कि आप गठबंधन में हो, संविधान बचाना चाह रहे हो, लोकतंत्र बचाना चाह रहे हो, पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की आवाज दे रहे हो लोगों में, और चुनाव अपनी मनमानी तरीके से लड़ रहे हो। क्या बचा पाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान को? यही मानसिकता है संविधान बचाने की? क्या ये नहीं दर्शाता है कि ये मानसिकता संविधान बचाने की नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी की मानसिकता, अपनी कुर्सी की राजनीति है? देखिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, उनकी पत्नी डिंपल यादव को, किस तरह उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया, यदि वो आएंगे तो हम नहीं रहेंगे। अभी उनका बयान आया है कि हमें न्योता मिले या न मिले, मिला हो या न मिला हो, हम तो राम मंदिर उद्घाटन देखने जाएंगे। वाह, क्या मानसिकता है! आप मनुस्मृति की पूजा करेंगे, अयोध्या उद्घाटन देखने जाने के पीछे क्या मानसिकता है? हिंदुत्ववादी राजनीति। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर का मतलब मनुस्मृति, और आप मनुस्मृति की पूजा भी करेंगे और संविधान भी बचाएंगे। ये बात ठीक नहीं है। मनुस्मृति की पूजा करके संविधान नहीं बचाया जा सकता है। आपको अयोध्या मंदिर जाने की क्या मानसिकता है? इसके पीछे क्या मानसिकता है आपकी? छोड़िए, आगे देखिए। सब बीएसपी प्रमुख मायावती जी को, पूरे देश में बहुजन की एकमात्र नेत्री कही जाने वाली मायावती जी को, जब से महागठबंधन बनना शुरू हुआ है, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ये महागठबंधन के में न आने की, महागठबंधन के विरोध में, और बीजेपी को कहीं न कहीं बीजेपी नाराज न हो जाए, इस तरह की बयान आते रहे हैं इनके, इस तरह के बयान आते रहे हैं।
कि यदि हम महागठबंधन में शामिल भी होंगे तो शर्त पर। और शर्त क्या है? प्रधानमंत्री बनने का। आप सोच सकते हैं, एक उदाहरण के बतौर समझिए। आप 4 भाई हैं, 4 भाई। 4 भाइयों के बीच में एक भैंस है। कोई 5वां आया और भैंस को जबरन खूंटे से खोल करके ले जा रहा है। 3 भाई डंडा उठाए भैंस को बचाने के लिए, उनसे भी बोले, चौथे से भी बोले भाई आप भी चलिए। चौथा भाई कह रहा है कि भाई वो भैंस पहले हमारे नाम कर दीजिए, तब हम उस भैंस को बचाने जाएंगे। क्या मानसिकता है? भैंस आप सबकी है, आप सबके लिए उतना ही जरूरी है वो भैंस, आप सबके लिए उतना ही उपयोगी है, उतना ही लाभकारी है वो भैंस, आप सबकी जिंदगी है वो भैंस। और आप कह रहे हैं कि पहले हमारे नाम लिख दीजिए, हमारे नाम हो जाएगी तब हम भैंस बचाने जाएंगे। क्या मानसिकता है इसके पीछे? क्या यही बहुजन समाज की तैसी का राजनीतिक मानसिकता है? क्या यही लोकतंत्र बचाने की राजनीतिक मानसिकता है? क्या यही संविधान बचाने की मानसिकता है? साथियों, इन नेताओं ने जो राजनीतिक ड्रामा कर रखा है, अभी तक जो ड्रामेबाजी चल रही है, यदि यही हालात रहा तो समय निकल जाएगा। कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और फिर आ जाएगी बीजेपी। इसलिए आप सब इन नेताओं की ड्रामेबाजी मत देखिए। शायद आप सब अपने अपने नेताओं के कद ऊंचे होने की सोच में लगे हुए हैं। कद ऊंचा हो जाए हमारे नेता की, इस तकाजा में आप लगे हुए हैं। कद ऊंचा नहीं होगा यदि यही हालात रहा, इसी तरह से महागठबंधन का ये रवैया चलता रहा, इसी तरह से कुर्सी की छीना छीनी चलती रही, तो फिर 2024 में बीजेपी चुनाव जीतेगी और फिर आप सब अपना कद, अपने पार्टियों का कद, अपने नेताओं का कद ऊंचा करते रह जाइएगा। कद ऊंचा नहीं होगा, लाशें गिरेगी, लाशें। इसलिए मैं आप तमाम बहुजन लोगों से, नीचे के लोगों से यह हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सब नीचे से जगिए और सभी लोग अपने अपने निचले कार्यकर्ताओं के जरिए अपने ऊपरी नेताओं को, अपने पार्टी को सामूहिक पत्र भेजिए कि आप सब बंद कीजिए ड्रामेबाजी। हमें नहीं चाहिए आपकी कुर्सी, हमें हमारा संविधान चाहिए, हमें चाहिए हमारा लोकतंत्र। और आप बिना किसी शर्त का गठबंधन में जाइए और जा करके चाहे जिस तरह की भी त्याग करना हो, जिस तरह का त्याग करना पड़े आप कीजिए। और 2024 में एकमात्र बीजेपी आरएसएस को सत्ता ही नहीं समाज से भी बेदखल करने का विकल्प ढूंढिए। क्षमा करेंगे, वो विकल्प ढूंढिए। आखिर बीजेपी को 2024 में कैसे हराया जाए, इसके लिए आपको जो भी त्याग करना हो कीजिए। नीचे से आप लोगों को यह मैसेज भेजना होगा और एक
बड़ी आवाज में मैसेज भेजना होगा अपने नेताओं को। यदि आप नहीं जगिएगा, आप नहीं लगिएगा, तो इन नेताओं की ये ड्रामेबाजी इसी तरह से चलती चलती कहीं 2024 में बीजेपी फिर चुनाव न जीत जाए, और यदि बीजेपी चुनाव जीत गई तो होश कर लीजिएगा आप सब, कोई बचने वाला नहीं है। बारी बारी से सबका मौका आएगा, सबका नंबर आएगा और सभी बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए आप साथियों से, पूरे बहुजन समाज के भाइयों एवं बहनों से मेरा ये करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब इन नेताओं की मत देखिए, इन नेताओं को नीचे से आवाज देकर के होश में कीजिए। इन नेताओं को आवाज भेजिए, संगठित आवाज भेजिए नीचे से, अपने अपने पार्टियों को, अपने अपने नेताओं को, कि आप छोड़िए ये सब ड्रामेबाजी, और डायरेक्ट जो नहीं है गठबंधन में या जो हैं, उन तमाम लोगों को मैसेज भेजिए कि आप लोग सीधा सीधी एक लाइन में तमाम लोग संविधान बचाने की मानसिकता से, लोकतंत्र बचाने की मानसिकता से गठबंधन को बनाइए, चुनाव को लड़िए, वरना हम आपको वोट नहीं देंगे। हम वोट उन्हीं को देंगे जो विकल्प इस भारतीय संविधान को, इस लोकतंत्र को बचाने में कारगर सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए साथियों, आप नेताओं की भरोसे बहुत दिन रहे, और इन नेताओं की भरोसेमंदी का ही कारण है आप खतरे के इस कगार पर पहुंचे हुए हैं। इसलिए आपको खुद जगना और आपको खुद लगना होगा। यदि अभी आप नहीं जगे, अभी आप नहीं लगे, तो निश्चित तौर पर सब लोग अपने अपने जेब में ये लिख करके रख लीजिए कि 2024 में बीजेपी जीतेगी, और फिर नहीं रहेगा बाबा साहब का लिखा हुआ भारतीय संविधान। कुछ ही महीनों में मुहर लग जाएगी मनुस्मृति पर, और फिर न बचेगा संविधान, और न बचोगे आप, और न बचेंगे हम। इसलिए होश में आओ मेरे भाइयों, आप बहुजन समाज के तमाम लोग जगो और खुद लगो, खुद अपने नेताओं को, अपनी पार्टियों को ये मैसेज भेजो, नीचे से आवाज भेजो, एक मजबूत आवाज भेजो, जिससे नेताओं को होश हो जाए कि यदि हम अपनी कुर्सी को नहीं, संविधान बचाने को महत्व नहीं देते हैं, तो फिर हमारा पता सत्ता और समाज से खत्म हो जाएगा। इसी विनती के साथ आप सबों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए कि आप अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए खुद जगिए, खुद लगिए, अपने नेताओं को एक बुलंद और मजबूत आवाज जो नेताओं को हिला दे, जो नेताओं को होश में कर दे, भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम बहुजन भाइयों एवं बहनों को एक बार फिर क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, अंबेडकर अमर रहें।